हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे HBZ रिएक्शन, जिसका पूरा नाम होता है हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है। अब इसको देखने से तो यही लग रहा होगा कि दो चार वर्ड और कम थे, वो भी इसमें जोड़ देने चाहिए थे, ABCD, और भी कुछ बड़ा नाम हो जाता। अभी छोटा लग रहा है शायद। ठीक है। रिएक्शन नाम से आपको एक्चुअली डिफिकल्ट लग रही होगी, पर एक्चुअली आप विश्वास माने ये रिएक्शन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि हर बार लगभग एग्जाम में आती है। और हो सकता है कि रिएक्शन कई बार रिएक्शन लिख के दी जाती है और आपको पहचानना होता है कि वो रिएक्शन कौन सी है। तो आपको दोनों तरीके से रिएक्शन तभी आएगी जब आपको रिएक्शन के पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ सीख लें, अल्फा कार्बन क्या होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो गलती है बच्चों से अक्सर होती है, वो अल्फा और बीटा में कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH। अब ये इसमें यूज़ होना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं आपको इसी में सिखा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे COOH जो होता है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। भाई यही तो मैं इसको मॉनिटर करता है पूरे कंपाउंड को। अब इससे जुड़ा जो जस्ट पहला कार्बन होगा उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। और अगर इसके हाइड्रोजन की हम बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब उम्मीद करिए जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है भाई, CH3 CH2 COOH, अब इसमें हमें अल्फा बताना है, तो हमारा ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद जस्ट पहला कार्बन क्या होगा? हमारा अल्फा कार्बन। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ जस्ट पहला कार्बन क्या होता है? हमेशा अल्फा कार्बन होता है। इसमें शायद आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है भाई, ये इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से हम। ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अल्फा क्या होता है। ठीक। अब जैसे आपको एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं हम लोग, CH3COOH ये दिया गया, प्लस में आपको दिया गया यहाँ पे Cl2, और एरो पे इस काम को करने के लिए यूज़ करना होता है रेड फास्फोरस। याद रखेंगे आप, एरो पे आपको क्या यूज़ करना है? रेड फास्फोरस। हो सकता है यहाँ पे Br2 यूज़ किया गया हो, तो उसमें Br2 लिख देते हैं। यहाँ पे हो सकता है Br2 यूज़ किया गया हो, तो उसमें कंफ्यूज ना होना, आप Cl2 भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन करा दी Br2 से, एरो पे लिख दिया रेड फास्फोरस। अब करना क्या होता है भाई, कई बार हमारे दिमाग पे एक चीज़ आती है जो गलती होती है, पहले मैं आपको बता दूँ कि गलती होती कहाँ पे। ये हम लोग HBr को बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा HBr बाहर निकल गया, ठीक है, हमें बहुत खुशी मिली भाई, हमने जो बनाया सही होगा, और हमने तुरंत यहाँ पे बना दिया CH3COOBr, बन गया भाई। लेकिन आपने जो किया ना, सच बताए तो केमिस्ट्री की औकात नहीं कि वो ऐसा कुछ बना पाए, तो आपने जो बनाया पहले ही गलत हो गया। लेकिन आपके मन में आपका एक नंबर चल रहा है कि भैया हमने जो किया हमारा सही है, वो गलत नहीं होगा। पर एक्चुअली यहाँ पे आपको करना क्या है इस रिएक्शन में, वो आप देख लीजिए। दोबारा लिखते हैं इसको हटा के। ये तो हमने आपको बताया कि जो आप गलत करते हैं वहाँ एग्जाम में जाके, अब सही कैसे करना है देखिए। ये था हमारे पास CH3COOH, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन हमें करनी थी इसकी Br2 से, और इस काम को करने के लिए एरो पे यूज़ करना था हमको रेड फास्फोरस। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो पक्का जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो आपको एक की जगह 2 नंबर दे देगा, तो आप ऐसा काम कतई ना करें। ठीक है। आगे देखो भाई, अब हमें पता है कि ये जो कार्बन है, ये ग्रुप है हमारा, इससे जस्ट जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। अब आप यहाँ से एक H को बाहर करेंगे। ठीक है भाई, अल्फा कार्बन से एक H को बाहर करो, ये Br2 है, सॉरी। अब यहाँ पे Br2 है तो क्या लिखेंगे? Br, सिंगल बॉन्ड Br लिख दो। ये बन जाएगा हमारा, इधर क्या बन गया? HBr। बन HBr ही रहा है, पर वो HBr यहाँ से कतई नहीं बनाएंगे आप, ये आप दिमाग में रखेंगे। ये HBr हमारा बन गया, और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा CH2। इधर आप Br लगा दो, हो सकता है पीछे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये बनेगा हमारे पास COOH, प्लस में क्या बन जाएगा? HBr। अब देखिए इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम क्या था? एसिटिक एसिड। अब इसका नाम क्या है? ब्रोमो एसिटिक एसिड। दोबारा आपको यूज़ करना है इस कंपाउंड को जो हमारा बना हुआ है Br, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर COOH, फिर इसकी रिएक्शन करानी है Br2 से, और एरो पे आपको यूज़ करना है रेड फास्फोरस। अब देखिए यहाँ से एक H और दोबारा हम बाहर निकालेंगे भाई, यहाँ से एक H को बाहर करो, और हमारे पास लिखा हुआ है Br2, तो अब Br2 को लिख देंगे Br, सिंगल बॉन्ड Br, बन गया। ये बन गया हमारा HBr, फिर से HBr बाहर निकल गया, और ये Br फिर यहाँ पे जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अब कि हमारे पास इस वाले CH के पास कितने Br हो गए? 2 Br हो गए भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 2 Br, यहाँ पे हो जाएगा COOH। ठीक है। अब इसका नाम था हमारा ब्रोमो एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा डाई ब्रोमो एसिटिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो एसिटिक एसिड, ये भी इसी का नाम है। अब आगे आपको क्या करना है भाई, इस कंपाउंड को दोबारा नीचे लिख लो। ये लिखते हैं हम
सी लिखा हुआ है हमारे पास सी एच है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बी आर और इधर बी आर है, ठीक है। प्लस में आगे हमारे पास क्या लिखा है सी डबल ओ एच, प्लस में आपको यूज़ करना है बी आर टू, और एरो पे इस काम को करने के लिए क्या लेना है आपको रेड फास्फोरस, ठीक है। अब करना क्या है देखिए भाई, ये हमारे पास बी आर है, फिर से आप यहाँ पे लिख दो बी आर सिंगल बॉन्ड बी आर, ये बन जाएगा हमारा फिर से एच बी आर, और ये बन जाएगा सी, इधर बी आर और इधर भी बी आर लगा दीजिए आप, ठीक है, और यहाँ भी बी आर लगाएंगे और ये बन जाएगा हमारा सी डबल ओ एच। हो सकता है इसको आपकी किताब में कुछ ऐसे लिखा हो बी आर थ्री, उसके बाद कार्बन और सी डबल ओ एच, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसका नाम अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो एसिटिक एसिड, अल्फा 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 ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो भैया तीन के तीनों कंपाउंड्स में बस एक ही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे एच बी आर बाहर निकल जा रहा है, बार बार क्या बाहर निकल रहा है एच बी आर, और हमारा एक हेलोजन आगे वहाँ पे अटैच हो रहा है, कहाँ पे अल्फा कार्बन पे। अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा कार्बन पर हम लोग हेलोजन्स को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन या फिर HVZ रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ आया होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एडिशन ऑफ Br2 यानी कि हेलोजन एट अल्फा कार्बन ऑफ एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन वी गेट अल्फा सब्स्टिट्यूट ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन या फिर हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा HVZ रिएक्शन क्या होती है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो भैया जब भी रिएक्शन पूछी जाएगी आप ये तीन के तीनों स्टेप लिख के आना वहाँ पे, ठीक है। अपनी तरफ से गलती का चांस नहीं देना, बाकी ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है HVZ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी, ठीक है। देख लीजिए आप इसको एक बार।